काम कर रहे हैं। अगर प्योर टेक्निक, मैंने एक कॉल ली थी मानस जायसवाल जी से और 5655 के रेंज में गई थी वो कॉल। अभी करीब करीब 5670-75 पे आके ट्रेड कर रही है। तो कोफोर्ज भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो पूरा का पूरा जो आईटी स्पेस है ना, आज एक बहुत कमांडिंग पोजीशन में क्लोज हो रहा है। एक अपडेट लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो यूएस डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें सुबह से ही तेजी का संकेत दे रहे हैं और 200 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसीलिए मैं कहता था थोड़ा न्यूट्रल जाइए। 209 अंक ऊपर अब इनफैक्ट मात्र नहीं, मेरे ख्याल से माफ़ कीजिएगा, जो मौजूदा टिक है उसके मुताबिक ये 16 अंक ऊपर है। मेरे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक पे कुछ देर में इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन 17,010 एक ठीक ठाक ट्रेजेक्ट्री में आप देखें इंडेक्स क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक स्टॉक पे जरूर क्लोजिंग में कमेंट लेंगे, क्योंकि हमने इन्फोसिस पे बात की, हमने टेक महिंद्रा के ड्रीम रन को देखा आज क्लोजिंग में। लेट्स टेक L&T इन्फोटेक 7173 के स्तर पे। ये भी आप समझ लीजिएगा कि 18 नवंबर के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री पे क्लोज होगा। इस पे एक चार्ट चेक बनता है। कुणाल रामबिया साहब, जरा एक बार बताइए L&T इन्फोटेक पर आपका टेक क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए? आपका आउटलुक क्या है इस स्टॉक पे? अब L&T इन्फोटेक की बात कर रहे हैं, राइट? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। L&T इन्फोटेक की अगर मैं फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन से ये काउंटर बाहर आ रहा हो ऐसे लग रहा हो। तो आई थिंक अगले हफ्ते हमें एक बार 5,600 से लेके 5,700 तक के लेवल मिल सकते हैं। अगर मैं प्रेजेंट लेवल की बात करता हूँ तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा 5,250 का और पोजिशनल टारगेट इसका 5,600 to 5,700 का बन सकता है। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे L&T इन्फोटेक करीब करीब 7169 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। एक बार हम थोड़ी सी समरी देखते हैं OI के लिहाज से। याद रखिएगा, OI के लिहाज से भी मैं आपको एक समरी बताऊंगा और साथ ही साथ में जो बिल्डअप है नेक्स्ट मंथ में और जो जनवरी के लिए है उसका भी एक जो स्वरूप है मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। आई थिंक थोड़ा वक्त लगेगा मेरे को जरा रोलोवर्स के आंकड़े को निकालने में, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे और रख देता हूं जो कि आज एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है। मैंने कुछ देर में रोलोवर्स के स्टैट्स लेके आऊंगा। एम्फोसिस आईटी स्पेस से और देख लीजिए इस काउंटर को 1328 पर। हालांकि ये डे हाई पे क्लोज नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम्स के लिहाज से और OI के लिहाज से काफ़ी अच्छा खासा है। उसके बाद SBI लाइफ डे हाई पर आके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और HCL टेक्नोलॉजीज 3% ऊपर 1264 के स्तर पर। ये मानस जी, इसकी क्लोजिंग को आप कैसे देख रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज की? ये भी लगभग समझ लीजिएगा कि आप 14 अक्टूबर के बाद हाईएस्ट लेवल पे जाके क्लोज हो रहा है। जो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग साइड पे या फिर जिसके पास इंट्राडे पोजीशन है, वो इस इनडिसाइसिव कैंडल यानी जहां प्राइस खुला वहीं पर वापस आ गया, क्या करना चाहिए लॉजिकली? काट के जाएं या फिर कैरी करें? मेरे हिसाब से कैरी करना चाहिए, क्योंकि देखिए ट्यूसडे को जो ब्रेकआउट देखने को मिला था वो काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला था और वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट था जिसके टारगेट करीब करीब 1,300 रुपए के आते थे। तो मेरा समझना है कि अभी भी आपको 35-40 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। और जो पूरा जो अगर आप देखें तो जितने आईटी स्टॉक्स है वहां पर काफी स्ट्रेंथ लगती है। तो बेहतर तो यही रहेगा कि अपनी पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1245 कर लें, टारगेट 1300-1310 के सेट करें। ओके, चलिए अच्छा एक नज़र डालते हैं इस समय अमेरिकी बाज़ारों में क्या हो रहा है। तो करीब करीब 200 पॉइंट की मजबूती के साथ डाउ में कामकाज होता हुआ दिख रहा है, बावजूद इसके कि पार्टी का मौसम है, लेकिन फ्यूचर्स में इस तरीके के संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वहाँ पे मार्केट में छुट्टी का माहौल है, इसकी वजह से भी आपको ट्रेड थोड़ा सा नरम देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट हमारा जिस तरीके से इस समय बिहेव कर रहा है वो एक बहुत ही नैरो रेंज में आके टिक गया है। 17,000 के ऊपर 17,007 17,008 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वीकेंड से लेकर के मंडे के बीच में बहुत सारे घटनाक्रम होने हैं और मार्केट शायद उनको डिस्काउंट करके चल रहा है और महाराष्ट्र में जो खबर आने वाली है रिस्ट्रिक्शंस की उनको भी डिस्काउंट करके चलेगा। तो शायद इसीलिए वो 17,000 के आसपास झूलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वीरू, अगर इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरे मार्केट को मैं इस तरह से समझूं कि मार्केट शायद बहुत सारी खबरों को डिस्काउंट कर चुका है और उसने अपना एक बेस यहाँ पे बना लिया पिछले 2-3 दिन की रिकवरी में, शॉर्ट कवरिंग के बाद और सब चीज़ों को निकाल के।
तो क्या नए साल की शुरुआत मार्केट एक बहुत अच्छी रैली के साथ करेगा? नए साल मतलब मैं अगले हफ्ते से मान के चल रहा हूँ, क्योंकि एफआईआईज की जो सेलिंग है वो धीरे धीरे अब खत्म होती हुई दिख रही है। आपके डेटा पॉइंट क्या कहते हैं? देखिए नीरज जी, आपकी बात कुछ हद तक अगर आप देखें तो मैं निफ्टी के संदर्भ में कह सकता हूँ एफआईआईज की सेलिंग थिन हो रही है। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि पूरे हफ्ते दिसंबर में वो शुरू में कैश सेलर रहे थे, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट रहे थे, तो उन्होंने कवर तो किए। लेकिन एक बात मैं नहीं कह सकता नीरज जी, और वो ये है कि बैंक निफ्टी ने अपना बेस बनाया है कि नहीं बनाया, क्योंकि 3 दिन से 4 दिन से इसने मल्टीपल अटेम्प्ट लिए, लेकिन ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार करने को तैयार नहीं है। जो चीज़ निफ्टी ने इस हफ्ते कर ली, देखिए निफ्टी ने क्या किया, ये 200 डेमा की तरफ गया, लेकिन उससे लगभग 100 पॉइंट पहले ही रिकवर होकर आ गया। आज 100 डेमा को टेस्ट किया, फेलियर में साबित हो गया, नहीं हो पाया। लेकिन थैंक्स टू रिलायंस, थैंक्स टू आईटी, थैंक्स टू अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, इसने एक पुल बैक लिया। लेकिन अभी तक जो आपने प्रश्न पूछा ना, क्या बॉटम आउट हो गया है बाजार, निफ्टी बैंक को नीरज जी देख के नहीं कह सकते। और आपने कुछ देर पहले कहा था कि कोविड के चलते जान माल की घटना कितनी भी हो, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं ना, जो बिजनेस एक्टिविटी हैम्पर होती हैं, सेंटिमेंट उससे खराब होता है और उसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है बैंकिंग पर। तो नीरज जी, आपके प्रश्न के एवज में यही कहूंगा कि नॉट श्योर अबाउट बैंक निफ्टी फॉर द टाइम बिंग। नीरज जी, ये सही कह रहे हैं आप। अच्छा, बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि पिछले 2 साल से आप देखें तो